इस खबर के बारे में आप जानते हैं? नो यूपीआई ओनली कैश। आपको नहीं पता? आइए हम बताते हैं इस खबर के बारे में आपको। कर्नाटक में जीएसटी डिपार्टमेंट ने छोटे व्यापारियों को नोटिस दिया है। खबर है कि कर्नाटक वाणिज्य कर विभाग ने उन छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को जीएसटी नोटिस भेजना शुरू कर दिया है जो यूपीआई भुगतान के जरिए सालाना 40 लाख से ज्यादा बिक्री का भुगतान प्राप्त करते हैं। समाचार रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक वाणिज्य कर विभाग को ऐसे 14,000 से ज्यादा मामले मिले हैं। विभाग ने 2021 से 2025 तक यूपीआई भुगतान के आंकड़े प्राप्त किए हैं और विभाग ये भी जांच कर रहा है कि कौन से व्यापारी पंजीकृत हैं और कौन से व्यापारी अपंजीकृत हैं, साथ ही कौन से पंजीकृत व्यापारी जीएसटी नियमों का पालन कर रहे हैं। भाई, अगर आप 40 लाख रुपए से ज्यादा का सामान आप बेच के उसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से अपने खाते में प्राप्त कर रहे हैं तो जीएसटी के दायरे में तो आप आते ही हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि जीएसटी लॉ कहता क्या है? जीएसटी लॉ ये कहता है, भाई मैं यूपी में हूं तो पहले मैं यूपी की बात मैं कर लूंगा कि यूपी में जीएसटी पंजीकरण की जो लिमिट है वो सेवा कारोबार के लिए 20 लाख रुपए वार्षिक या इससे अधिक हो। यानी आपका जो वार्षिक टर्नओवर है वो 20 लाख या इससे अधिक होना चाहिए और वस्तु व्यवसाय के मामले में 40 लाख या इससे अधिक का होना चाहिए। अब सेवा व्यवसाय क्या होता है? सेवा व्यवसाय में जैसे व्यवसायिक और क्या बोलते हैं, जैसे प्रोफेशनल सर्विसें इसमें आती हैं, परिवहन सेवाएं, वित्तीय और बीमा संबंधी सेवाएं, शैक्षणिक सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं, मनोरंजन की सेवाएं, निर्माण और रियल एस्टेट की सेवाएं, दूरसंचार की सेवाएं और शासकीय सेवाएं, ये इसमें आती हैं। शैक्षणिक सेवाएं मैं इसलिए कहूँगा कि जो उसमें ट्यूशन और कोचिंग होती है वो जीएसटी के दायरे में आती है। और जो हमारे गुड्स होते हैं शिक्षा के काम में आते हैं, जैसे हमारे रजिस्टर्स हो गए, पेन पेंसिल हो गए, तो ये भी हमारे आते हैं। हालांकि वस्तु में आएंगे। स्वास्थ्य में भी अगर आप देख रहे हैं तो दवाएं वगैरह होती हैं उसमें जीएसटी लगती है और जो सर्जिकल इक्विपमेंट होते हैं उसमें भी जीएसटी ली जाती है। चलिए उसके बारे में विस्तार से कभी चर्चा करेंगे, अभी जो मुद्दे पे हैं उस पर रहते हैं। और वस्तु व्यवसाय में जो भी सभी प्रकार की जो उपभोग की वस्तुएं हैं जो आप खाते पीते पहनते हैं, जो भी सब कुछ है, सीमेंट सरिया सब पे जीएसटी लगती है। अब इसके बारे में आप अंदाज समझ ही गए होंगे, लेकिन कभी इसके बारे में विस्तार से चर्चा अलग से होगी। अगर आपने भी ऐसा कर दिया है, कुछ गलती कर दी है कि आपका टर्नओवर जो है वो 40 लाख से ज्यादा है वस्तु विक्रेता के मामले में और सेवा कारोबार के मामले में आप 20 लाख रुपए से ज्यादा का टर्नओवर कर रहे हैं और जीएसटी पंजीयन नहीं लिए हैं, तो समस्या तो आपको भी हो सकती है। तो इसका हल क्या है? इसका हल मेरे भाई साहब एक ही हल है कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप ले लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि यूपी में भी ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा होता भी है तो गलत भी तो नहीं है। आप जीएसटी लॉ का उल्लंघन क्यों करना चाह रहे हैं? और वो भी बहुत छोटी सी फीस लगती है, बहुत छोटा सा सरकार टैक्स लेती है। आइए आगे बात करते हैं। हमारा परिचय है कि हम एसिंग कंसल्टेंसी हम फर्म हैं। हम यहाँ पे जीएसटी और आईटीआर के संबंध में परामर्श प्रदान करते हैं। ये शाखा का प्रधान कार्यालय है मुरारीदास गली सुल्तानपुर में। हम खुद एक जीएसटी फर्म है। हम परामर्श देते हैं और परामर्श पर भी हम जीएसटी लेते हैं, क्योंकि वो बताया ना प्रोफेशनल सर्विसें आती हैं जीएसटी के दायरे में। अच्छा, परामर्श स्थल जो है हमारे 2 और भी हैं, जहाँ पे हम अयोध्या जनपद और बाराबंकी जनपद में भी परामर्श प्रदान करते हैं, परंतु प्रधान कार्यालय यही है, यहीं से सारी कार्रवाई की जाती है। हमारी जो सेवाएं हैं, हम जीएसटी फाइलिंग, पंजीयन और फाइलिंग के बारे में परामर्श देते हैं, उनका क्रियान्वयन करते हैं। आईटीआर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैलेंस शीट, कंप्यूटेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क एवं अन्य संबंधित सेवाओं में एनजीओ और ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन, टैक्स प्लानिंग और वित्तीय परामर्श हम उपलब्ध कराते हैं। अब ये सारी जो चीजें हैं वो देखिए वो टैक्स के दायरे में आती हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर में। हमारा जो उद्देश्य है वो हमारा उद्देश्य है कि हम व्यापारियों को एक स्थान पर विधिक परामर्श
और दें, उसका क्रियान्वयन करें। उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाएं जो चल रही हैं, जो नियम कानून आ रहे हैं, उनसे हम उनको अवगत कराएं। उन्हें हम सोशल मीडिया के माध्यम से अवेयर रहना और अपने उत्पादों के बारे में या अपनी सेवाओं के बारे में जनता के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना, ये हम सिखाते हैं। और ई कॉम के माध्यम से व्यवसायिक उन्नति कैसे की जाए, इसके बारे में भी हम बताते हैं। हमारा ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे संपर्क करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हेल्पलाइन से संतुष्ट नहीं होते हैं तो अपनी समस्याएं लेवल 1 ऑफिसर के पास ले जा सकते हैं। अगर आप फिर भी असंतुष्ट होते हैं तो लेवल 2 ऑफिसर के पास आप संपर्क कर सकते हैं। कार्यालय 10 से 4 काम करता है, सोमवार से शुक्रवार। सभी प्रकार का जो सपोर्ट है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से आपको प्रदान किया जाता है। आपने अपना कीमती समय निकाल के दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और अपनी जो भी जानकारी आप हमसे और लेना चाहते हैं वो कमेंट के माध्यम से आप हमसे बताएं। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि आपको इसके बारे में हम आपका समाधान दे सकें। एक ये उद्घोषणा है कि यह वीडियो जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से निर्मित की गई है। वीडियो बनाते समय पूर्ण सावधानी रखी गई है कि किसी को कोई हानि न हो और जो सत्य तथ्यों की उपलब्धता बनी रहे। फिर भी यदि कोई दुर्घटना या घटना उपस्थित होती है तो यह केवल संयोग ही समझा जाए। इसकी कोई भी जिम्मेदारी चैनल संचालक या वीडियो निर्माता की नहीं होगी। धन्यवाद।